charismatic. Be people smart. क्या आपने कभी सोचा है कैसे कोई एक इंसान की हंसी, बात करने का तरीका उनको इतना आकर्षक बना देती है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही आकर्षण मैंने आलिया भट्ट में देखा, जो जब भी वो टीवी पे आती कोई ना कोई जरूर कहता, ओह आलिया काफी क्यूट है या आलिया काफी खुशमिजाज लड़की लगती है। बस यही कमेंट्स ने मुझे सोच में डाल दिया और मैं एक के बाद एक सारे वीडियोस देखती गई आलिया भट्ट पर। और ये वीडियोस देखने के बाद मैंने समझा और जाना कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आलिया को बनाती है इतना पसंदीदा इंसान। तो 4 चीजें जो मिस भट्ट अपनी बातों के दौरान यूज करती है। एनिमेटेडली बात करना, यानी जिंदा दिली से बात करना। आप कभी आलिया को देखिए, वो जब भी बात करती है वो अपनी बातों को इतना दिलचस्प बनाती है। ना ही सिर्फ शब्द यूज करती है बट अपने हाथों का और आंखों का इस्तेमाल बखूबी करती है। बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे अपने पापा में पूरा विश्वास है। आई डोंट थिंक उनको अभी तक विश्वास हुआ है, तो इसलिए मुझे अब तक फिल्म नहीं मिली है। हैंड जेस्चर्स यानी बात करते समय अपने हाथों का और शब्दों का तालमेल जमाते हुए बात करना। जब आप हैंड जेस्चर्स इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं, आप अपनी बात कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और कई साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि बात करते समय अगर आप आपके हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो सामने बैठे इंसान का भरोसा आप पर गहरा हो जाता है। भावना, इमोशन, एक्सप्रेशन। कभी भी आप देखिए, डांस का मजा दुगना हो जाता है जब उस पे मजेदार एक्सप्रेशंस हो। तो बस बातों का मजा भी दुगना हो जाता है अगर आप आपकी बातों में एक्सप्रेशंस यूज करें तो। I mean, not like they're bad and all, but they just smell fruity. I'm not a fruity person. I'm a spicy person. एक्सप्रेशन या एक्साइटमेंट से बात करने से सामने वाले इंसान में आपकी बातों को सुनने की रुचि बढ़ जाती है। वॉइस मॉड्यूलेशन। There's a dark side. But you know, I find you very. If there's no darkness, how are you going to appreciate the light? This is another Mahesh Bhatt quote. No. This was the only contribution in the Bhatt Camp group which I gave. I'm so fast. वेल, एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बट अक्सर लोग इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं, वो है आवाज का उतार चढ़ाव। बट इसकी खासियत यही है कि ये आपके एक बोरिंग कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना देती है, या कभी जब सुनने वाला अपनी दुनिया में खो जाता है उसका ध्यान वापस कॉन्वर्सेशन में खींच ले आती है। अच्छी तारीफ करना। याद कीजिए वो दिन जब किसी ने आपकी तारीफ की थी और आपका मन कैसे खुश हो गया। बस वही एक तारीफ से आप किसी को भी खुश कर सकते हैं और अपना रिश्ता बहुत गहरा और भरोसेमंद बना सकते हैं। एक सच्ची तारीफ हमेशा इंसान को अच्छा महसूस करवाती है। ये जरूरी नहीं कि आप किसी इंसान की तारीफ उनकी खूबसूरती पर या उनके कपड़ों के लिए करें। एक सच्ची तारीफ उनके काम को लेकर, उनके नेचर या व्यवहार पर भी कर सकते हैं। I've worked with वो मतलब एक पौधे के साथ भी एक्टिंग कर सकती है and she'll give the same emotion that she was giving looking into your eyes. She needs nothing. और उनकी सबसे जो अच्छी बात जो मुझे वो लगती है कि वो सीरियस है, काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। You know, she'll come before time, she will be on set, she will stay on set the whole time, जब तक उनको बोला नहीं जाता कि आप जाके बैठ सकते हैं वैन में। हाल ही में कंगना ने कहा था कि there are actors who fear voicing their political opinion. She named you also, so what's your opinion on that? Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you know you feel like क्यों खामखा बोलना। My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. इसका मतलब ये ही नहीं कि आप जब भी किसी को देखें तो बस उनकी तारीफ करते रहें। जहाँ आपको उचित लगे या मौका लगे उधर ना कतराएं, उधर बेझिझक होके उनकी तारीफ करें। अब जैसा आप इस क्लिप में देख सकते हैं, जब आलिया को बताया गया कि हाल ही में कंगना ने उन पर एक रूड कमेंट किया,
उसका जवाब उन्होंने इतनी खूबसूरती से दिया। आलिया ने बहुत ही सादगी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए अपनी गलती मानी और तो और कंगना की बोल्डनेस पे उनकी प्रशंसा भी की। खुद पर हंसना। अक्सर जब हम कुछ गलत कर देते हैं या कुछ बेवकूफ सी हरकत कर देते हैं, हम उसे छुपाना चाहते हैं और दुनिया में एकदम परफेक्ट दिखना चाहते हैं। हम इंसान हैं, हम गलती करते रहेंगे, बट उन पर हंसकर आगे बढ़ना हमारा अप्रोच होना चाहिए लाइफ में। आप जब खुद पर हंसते हैं, इससे लोगों को लगता है आप बहुत इजी गोइंग पर्सन है लाइफ में और आपसे दोस्ती करना बहुत आसान है। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो, सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। Like that pout, it's just fucking up. What did she say? Oh my god. Oh! Sorry, I didn't. There is this epic moment that we have in the promo. Run. That is that Varun, do. DDLJ train moment. आलिया भट्ट ने पब्लिक में जहां भी गलती की, उन्होंने उस पर हंसकर उस माहौल को लाइट बना दिया। सबसे फेमस उनका कॉफी विद करण पर आकर एक पूछे गए सवाल का गलत जवाब देना, जहां उनका करियर पूरी तरह से स्टार्ट भी नहीं हुआ था। लोग उन्हें अब डम्ब, बेवकूफ और ना जाने उन पे कैसे कैसे मीम बनाकर डाल रहे थे, बट उसके बाद आलिया ने इसका सामना बहुत ही कॉन्फिडेंस से किया और उन्होंने खुद पर ही मजाक बनाना चालू कर दिया। आलिया के इसी अंदाज से उन्होंने बहुत से यंग लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना ली। तो अगली बार गलती करने पर खुद पर हंसना मेरे यार। कुछ डफर जैसे बातें मैंने की एक टाइम और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे जोक्स आने लग गए और लोग मुझे कहने लगे उसको पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ना पता होना बुरी बात नहीं होती है। तो अगर मैं ही पहले कह दूँ भैया मुझे नहीं पता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो फिर लोग मुझे छोड़ देंगे और मुझे कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। वेरी सिंपल। ऐसे भी हुआ, ठीक है। मैं भी ये भी कहती हूँ कि लिसन, मुझे इन जोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। सिंगापुर में मुझे लोग जानते हैं। जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हूँ, मैम आपको जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे लगा फिल्म की वजह से। अच्छा नहीं, आपके जोक्स बहुत पड़े हैं। तो अगर जोक्स की वजह से लोग मुझे सिंगापुर में पहचान रहे तो आई हैव नो। सच्चाई यानी कि ऑनेस्टी। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में हम प्रिटेंड करने लगते हैं और वैसे इंसान बन जाते हैं जो हम नहीं होते हैं, जस्ट टू फिट इन द क्राउड, और हमारी आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है। आप जैसे हो वैसे रहो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और ना बनो। और यही चीज आप आलिया में देख सकते हैं। वो कितनी सच्चाई से अपनी बात रखती हैं, जैसी हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करती हैं। नहीं, पर अगर कोई बोलेगा आलिया सुना है कि आप इस लड़के के साथ आपका कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है। नोटिस कीजिए वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे गए सवाल पर कैसे इनडायरेक्टली जवाब देती है और कितने प्यार से अपने ऑडियंसेस का दिल जीत लेती हैं। लड़का कौन है? रणबीर कपूर। जैसे कि मैंने कहा, मैं कुछ एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करना चाहती। जहां बहुत एक्टर्स या एक्ट्रेसेस अपने पर्सनल लाइफ पर पूछे गए सवालों से चिढ़ जाते हैं, आलिया ना चाहते हुए भी अपने ऑडियंस से चिढ़ती नहीं है। ये उनके फैंस या व्यूअर्स में ना ही उनके लिए प्यार बढ़ाता है, पर उनका रिस्पेक्ट भी जीत लेता है। Love Varun, lust Alia. Love Varun and you last Alia. तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। बट बिफोर वी से अलविदा टू ईच अदर, मैं आपको 4 विशेषताएं वापस बताती हूँ। पहली, एनिमेटेडली यानी जिंदा दिली से बात करना। कोई भी बातचीत को 100 टाइम्स इंटरेस्टिंग बनाए। कैसे? हाथों का, एक्सप्रेशंस का और वॉइस मॉड्यूलेशन का बराबर इस्तेमाल करके। बस इससे आपको 100% ध्यान मिलेगा आपके ऑडियंस का।
दूसरा, सच्ची तारीफ करना। कभी भी किसी की सच्ची तारीफ करने से ना कतराएं, क्योंकि आज हर इंसान अपनी तारीफ सुनना चाहता है, पर सच्ची तारीफ। जब हम किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमें तब महसूस होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, और इस केमिकल के रिलीज होने पर आप खुश और मोटिवेटेड फील करते हैं। तीसरा, खुद पर हंसना। जैसे हो वैसे रहो, खुद को पूरी तरह से अपनाओ, क्योंकि गलती हम सब करते हैं, और जब हम अपनी गलती पर हंसते हैं तो आसपास के लोग भी आपसे रिलेट करते हैं। चौथा, सच्चाई यानी ऑनेस्टी। सच्चाई से आप बहुत गहरा रिश्ता बना सकते हैं किसी के साथ भी, क्योंकि सच्चाई आपको लोगों में सिर्फ चहीता ही नहीं बनाती, पर वो आपको उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी जिताती है। ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके काम आए, इसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you next time on Charismatic.